मैं डर गई थोड़ा सा। मैं जाके देखी उनके पास तो उनकी हालत बहुत खराब थी। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ। निराला बाजार में सिद्दीक मोतीवाला के ऑफिस में मुझे बुलाया था उन्होंने। जो हमारे स्कूल का ट्रस्ट है उसकी बॉडी को मेंबर को लेकर कुछ डिस्कशन होगा, वहां पे हमारे हस्बैंड को बुलाया था बोले, और वहां पर इनके बेटों ने उनपे हमला किया। तो वहां से बच के वो निकल कर आए। तो मैं ये सुन के थोड़ा सा मैं परेशान हो गई। मैंने ली मैं जाके सिद्दीक मोतीवाला अंकल जो है हमारे, उनसे बात करती हूँ कि भाई ऐसे मारा पीटी क्यों किया आपने। ये सोच के मैं निकली ऑफिस के लिए। उनकी मोतीवाला का जो ऑफिस है वहां पे पहुंची नीचे, जो वॉकिंग डिस्टेंस है हमारी शॉप से। तो मैं जैसा वहां पे पहुंची तो कोई भी केबिन में वो लोग नहीं थे, उनके 2-3 स्टाफ थे और आखिरी की केबिन में अतीक मोतीवाला खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने क्यों मारा, क्यों हाथ उठाया अपने भाई के ऊपर, बड़ा भाई है तुम्हारा, क्यों तुमने मारा, क्या वजह थी। तो उन्होंने मुझे बहुत अश्लील गालियां देते हुए बोला चले जा तू भी यहाँ से, वरना तेरा भी तेरे आदमी जैसा हाल करूंगा, बोले मार कर निकल जा बोले यहाँ से। तो मैं थोड़ा सा जब ये सब बोला तो मेरे को गुस्सा आया। तो मैंने कहा हाँ बराबर पेपर में तो आए रहे, तुम गुंडागर्दी कर ही रहे हो, तुम और क्या करोगे, मारोगे तुम, बस ये बोला। तो वो उधर से वो छूटने से मुझे मारना स्टार्ट किया। मारते मारते वो दोनों तीनों केबिन क्रॉस करते मुझे लॉबी में लाके फेंका। लॉबी में बाहर हमारे रिश्ते में एक लोग थे, वो उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे उठाया लेकिन उनके पास का कोई स्टाफ हेल्प करने को नहीं आया। करके जब मैं चिल्लाना स्टार्ट की तो उनके स्टाफ का जो एक लड़का था वो उधर काम करने वाला, वो उल्टा ऑफिस के दरवाजे बंद करने लगा। मैं और बोल चिल्लाना स्टार्ट करी तो उसने मुझे बोला, वो धमकी दिया जो औरतों को देते हैं, और उनसे बोला अब तो पहले तरह यहीं सबके सामने काम करूंगा। तो मैं बहुत डर गई उस वक्त। तो मैंने बोला, मैंने कहा फिर मैंने फोन लगाया 100 पे, और मैंने कहा मुझे यहाँ मोलेस्ट करने वाले ये लोग, मेरे पे हमला हुआ है, आप लोग जल्दी आओ, यहाँ पे और कोई नहीं है बचाने वाला। बस वो सुनते से वो सुना उसने आवाज मेरी, बोले तूने पुलिस को बुलाया ना, अब देखते रहा मैं क्या करता हूँ। फिर मैं और भी डर गई। उसके बाद में मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी तो वहां पे उनका लड़का था स्टाफ का, वो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा था। बस उसके बाद में थोड़ी देर में पुलिस की वैन आ गई, हमको पुलिस स्टेशन हम लोग गए, वहां से हम मेडिकल करवाया। प्रॉपर एक साधारण इंसान कैसा करता है प्रोटोकॉल के जैसा, हम वैसा पुलिस स्टेशन पहुंचे। हमने वारदात बोली, सब किया। पुलिस वाले एक्शन लेने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, कोई किस्म का उनकी तरफ से कोई पहल नहीं आ रही थी। वो समझ रहे थे कि भाई फैमिली का मैटर है। फिर 7-7:30 बजे हम सीपी ऑफिस में पहुंचे बात करने के लिए कि भाई हम लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। मैं मर भी सकती थी, मेरा हस्बैंड मर सकता था भाई। तो सीपी साहब ने बोले आपको जो एक्शन लेना है आप लो, मैं बोलता हूँ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में। वहां पे उनका फोन आने के बाद बराबर एक्शन ली गई और उनकी मदद से कार्रवाई हुई पूरी प्रॉपर। दूसरे दिन पंचनामा हुआ। अब जो है मेरा मसला ये है कि भाई अभी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका इतना खतरा है, अगर वो ये 2-3 दिन में अभी कुछ भी कर सकता था, आगे भी कुछ भी करेगा, तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। और मेरा किसी से, उसके पास ऑलरेडी रेप केसेस चालू है, उसका ऑलरेडी 2-3-5-6 केसेस चालू है ये साल भर में। एक तो उसका शाहीन अली है, 376 एक केस है, 417 केस है, और बहुत सारे एक्सटॉर्शन के केसेस है उसके ऊपर। उनके चेक कितने बाउंस हुए हुए हैं, तो ये सब सही थोड़ी है। अब मेरे तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। पुलिस वालों से रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है, और जितनी भी पब्लिक है औरंगाबाद की, साधारण नागरिक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे सोसाइटी में रहने के काम का नहीं है। इसमें कोई प्रॉपर्टी का वाद है क्या? कोई कुछ प्रॉपर्टी का मैटर नहीं था, प्रॉपर्टी का कोई, ये सिर्फ एक ट्रस्ट, स्कूल का ट्रस्ट है, वो भी हमको नहीं चाहिए था। हमारे हस्बैंड ने सिर्फ एक प्रस्ताव रखे थे नॉर्मल तौर पे, जो मेरे ससुर जी है, वो मेरे दादा ससुर के टाइम का एक ट्रस्ट बनाया था उन्होंने 30-35 साल पहले ट्रस्ट बनाया था। उसके अंडर में एक स्कूल आ रही है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है। उसको चलाते थे हमारे ससुर, जब से लेके उनके आखिरी दम तक उन्होंने संभाला। उनके बाद साल भर से हमारी सास जो हमारे पास रहती है वो चलाती है वो, यानी उनका कोई उसमें कुछ योगदान नहीं है, सिर्फ मेरे ससुर ने चलाए है और ट्रस्ट के दूसरे लोगों ने चलाए है। तो वो ट्रस्ट में मेरे हस्बैंड का ये प्रस्ताव था कि मेरा लड़का जो पढ़ लिख कर बाहर से आया है अमेरिका से, तो हम उसको रखते हैं, उससे अपने ट्रस्ट को फायदा पहुंचेगा। ये उनका एक रिक्वेस्ट थी। वो रिक्वेस्ट को उन्होंने सरासर नकारते हुए उन्होंने मेरे बेटे की जगह पे उनके पास जो काम करता है सईद, जो उनका राइट हैंड है, उसको उन्होंने ट्रस्ट में डाल दी है। बस ये मेरा सवाल है कि ये क्यों, इसके पीछे क्या वजह है। घर का बच्चा है, अपन फायदा न उठाते, तुम्हारी क्या वजह है। वहां पर हमको थोड़ा शक हुआ नीयत के ऊपर। और मैं ये बोलती हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ में स्कूल जाना चाहिए जो गुंडागर्दी करते हैं,
जिनके अगेंस्ट इतने सारे केसेस है, ये इनके हाथों में तो स्कूल जाना भी नहीं चाहिए। अगला पूरा अपनी आगे की पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा हमारा। आप इसके अगेंस्ट, मैं तो बोलती हूँ सारे ही लोग अपील करो अपने अपने पर्सनल मीडिया पेजेस से, और पुलिस को बोलो, और ये आप सीपी साहब को टैग करो कि भाई ये क्या हो रहा है। आपका इसको नाम? तो तड़ीपार करना चाहिए यहाँ से अतीक मोतीवाला को। मेरे को मोतीवाला परिवार में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे कोई किसी से रंज नहीं है, मुझे कोई नहीं। बस अब मैं जब ये हुआ इसके बाद तो मेरे पास और बहुत सारे केसेस आए, लोगों ने बोले कि ये हमारे साथ में ऐसा किया, हमारे साथ में वैसा। इसको देख के तो मैं और अभी वो स्ट्रिक्ट हो गई हूँ कि इसको तो एक्शन लेना ही चाहिए। मेरा नाम जुवेरी अशरफ मोतीवाला है। मैं सबको अपील करती हूँ कि इसके खिलाफ आप कुछ न कुछ एक्शन लीजिए।